हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक सक्सेना फ्रॉम आरबीएस पॉलिटेक्निक। आज मैं आपको आज सिविल इंजीनियरिंग सेकंड सेम की क्लास बीआईटी में आज यूनिट थर्ड हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट थर्ड में वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन। जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग एमएस वर्ड, स्प्रेडशीट रिप्रेजेंट करता है एमएस एक्सेल को और प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करता है पावर पॉइंट को। तो ये तीन पार्ट हैं जो कि एमएस ऑफिस के पार्ट हैं। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड इज अ ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसर developed by the Microsoft. It is a part of MS Office application software. Its purpose is to allow user to type and save document. क्या क्या वर्क कर सकते हैं हम इसमें? राइटिंग लेटर्स, रिज्यूम्स एंड रिपोर्ट्स। बेसिकली जो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किया जाता है, जिसमें हम अपने लेटर्स वगैरह टाइप कर सकते हैं, रिज्यूम्स बना सकते हैं। इसके अलावा हम उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ग्राफिकली डॉक्यूमेंट इमेजेस वगैरह भी हम यूज़ कर सकते हैं उसमें। डिटेक्ट ग्रामेटिकल एरर्स एंड स्पेलिंग्स एरर इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हाइपरलिंक, बुकमार्क एंड रेफरेंसेस, इनका यूज़ हम आगे बताएंगे आपको। मेल मर्ज मेथड के द्वारा हम डॉक्यूमेंट को अपने अपने डॉक्यूमेंट को, राइटिंग डॉक्यूमेंट्स को डाटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। यूज बाय ऑथर एंड रिसर्चर्स, अपने डॉक्यूमेंट को एक ब्लॉग के टाइप के तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें ऑथर्स और रिसर्चर्स के रूप में हम बुक्स के रूप में उसको स्टोर करके रख सकते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इंटरेक्टिव विद डिफरेंट फीचर्स, और इस तरह से बहुत सारे टूल्स यूज़ किए जाते हैं। तो हम एक एक टूल्स आपको दिखाएंगे और बताएंगे। तो बेसिकली हम जो ये वर्क दिखा रहे हैं आपको, ये भी जो है एमएस वर्ड में ही क्रिएट किया गया है। तो ये आपको जो ऊपर टूल्स वगैरह सब दिखाई दे रहे हैं, ये एमएस वर्ड की स्क्रीन है। तो एमएस वर्ड की स्क्रीन में आप देखेंगे कि ये हमने यहाँ पर भी दिया हुआ है। ये जो ऊपर का पार्ट है, ये दिस इज़ द क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर ये क्विक एक्सेस टूल बार्स हैं। यहाँ पर अगर आपको कुछ ऐड भी करने हैं क्विक एक्सेस टूल बार, तो आप देखिए एक एक स्टेप ध्यान से देखते जाइएगा। क्विक एक्सेस टूल बार को अगर आपको यूज़ करना है तो आप यहाँ पर मोर कमांड्स में आकर के, और यहाँ पर आप जो है जो भी आपको यूज़ करना है डायरेक्टली, तो आप यहाँ पर दिस और ऐड कर सकते हैं। तो ये कट ऑप्शन जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ से जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज द क्विक एक्सेस टूल बार। क्लियर? देखिए यहाँ पे ये आ गया। टाइटल बार। टाइटल बार इज अ रिप्रेजेंट ऑफ द नेम ऑफ योर फाइल। टाइटल बार एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ होगा और आपकी फाइल का नाम होगा। दिस इज टाइटल बार। क्लोज बटन, रीसाइज बटन और स्मॉल बटन, ये तीनों बटन्स का आप यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। ऑफिस बटन यूज़ होगा दिस। फिर यहाँ पर आते हैं हम, ये आपका टेक्स्ट एरिया है पूरा। इस पूरे ऑप्शन को हम रिबन कहते हैं। ये जितना भी टूल बार और मीनू बार का ऑप्शन है, इसको हम रिबन कहते हैं। दिस इज़ द मीनू बार्स, और इसके अंदर हम सब मीनूज भी कह सकते हैं इनको, और टूल्स भी कह सकते हैं। तो ये जो है स्टैंडर्ड टूल बार्स हैं ये सब। ठीक है, ये आपका रूलर, इसमें अब ये रूलर इसमें ऐड नहीं है, हम रूलर को इसमें लगा सकते हैं। रूलर्स, ये रूलर्स देखिए यहाँ पे रूलर्स हैं। यहाँ पे रूलर, ये आपको स्केल आपको दिखाएगा। ये आपका पेज है पूरा, और ये आपको जो है लाइट कलर्स में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये लाइट कलर्स जो है आप मार्जिन कह सकते हैं इसे। ठीक है, और ये वर्टिकल रूलर और ये हॉरिजेंटली रूलर बार है। ठीक है, वर्टिकल। और ये स्क्रॉल बार है, वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिससे हम ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। व्यू बटन्स, आप यहाँ पर व्यू बटन्स देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ बटन्स। और ये स्टेटस बार है, ये पूरा नीचे स्टेटस बार है। ठीक है, और ये जो बीच में एरिया है, ये प्रिंट एरिया है, यानी डॉक्यूमेंट विंडो है। ठीक है, जहाँ पर हम अपने जो है डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं। तो इस तरीके से पूरी स्क्रीन को इन भागों में डिवाइड किया गया है। टाइटल बार वो हमने लिख दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा धीरे धीरे। टाइटल बार एंड मीनू बार, स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग, सब मीनू बार, रूलर बार, रूलर बार है। ठीक है, जिसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल रूलर्स हैं। स्क्रॉलिंग बार, स्टेटस बार। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम मीनू बार से। मीनू बार में कौन कौन से ऑप्शन हैं? होम ऑप्शन है,
इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। इन सभी ऑप्शंस के बारे में हम आपको बताएंगे। तो होम ऑप्शंस में जनरली ये फॉर्मेटिंग टूल बार्स इसके अंदर हैं सारे, सभी फॉर्मेटिंग टूल बार्स टाइप के होम ऑप्शंस में हैं। इंसर्ट में टेबल्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स, इमेजेस, चार्ट, जो भी इंसर्ट करने की चीज़ें हैं वो सब हम इंसर्ट ऑप्शन में यूज़ करेंगे। डिज़ाइन ऑप्शन में द टेम्पलेट और डिज़ाइन इन विच यू वांट टू डॉक्यूमेंट टू बी क्रिएटेड कैन बी सिलेक्टेड अंडर द डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन जो आता है वो जब हम किसी चीज़ को इंसर्ट करते हैं, मान लिया हमें कोई शेप इंसर्ट करनी है, कोई शेप बनानी है, तो जैसे यहाँ पर ही है, ये आ गया, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट और डिज़ाइन ऑप्शन ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट इज पेज लेआउट। पेज लेआउट में पेज को सेट करने के लिए अंडर द पेज लेआउट टैब कम्स मार्जिन, ओरिएंटेशन, कॉलम्स, लाइन, इंडेंटेशन, स्पेसिंग। ये भी हम आगे आपको बताएंगे। रेफरेंसेस, दिस टैब यूज फॉर क्रिएट अ थीसिस और राइटिंग बुक्स और लेंथी डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शन लाइक citation, footnote, table of contents, caption, bibliography can be found under this tab। रेफरेंसेस का यूज़ भी हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में सबसे मेन है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर। ये सभी चीज़ें आपको हर सॉफ्टवेयर में आपको दिखाई देंगे, सबका एक ही काम है। न्यू, न्यू का मतलब है नई फाइल को ओपन करना। ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इफ़ यू यूज़ द कीबोर्ड कॉम्बिनेशन इंडिकेटेड ऑन द राइट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, जिसे हम कंट्रोल एन से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल एन अगर हम दबाएंगे तो यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट क्या डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं न्यू के लिए। न्यू, ये आ गया। इसमें हम कुछ टेम्पलेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जो क्रिएटेड टेम्पलेट्स हैं, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं, उन प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं और उसमें आप अपने यूज़र्स जो है उसी हिसाब से एंट्री कर सकता है। ठीक है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है, मान लिया कोई बिजनेस कार्ड ओपन करना है या अवार्ड सर्टिफिकेट या एनवलप आपको तैयार करना है, तो उस तरीके से हम कोई भी जो है प्री डिफाइंड यूजर्स को, जैसे हम लेते हैं यहाँ पर न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग रीसेंट टेम्पलेट्स में, ये है जैसे एडजस्ट मर्ज लेटर। ठीक है, तो ये लेटर है, तो आप यहाँ पर पिक द डेट, जैसे किसी को लेटर लिखना नहीं आता है तो आप इसका परफॉर्मा ले सकते हैं और यहाँ पर डेट डालिए, यहाँ पे नाम लिखिए, सेंडर कंपनी का नाम, सेंडर कंपनी एड्रेस, ओके, एड्रेस ब्लॉक, इस तरह से अपना मैटर लिखिए, यहाँ पर टाइप करिए और इसके बाद जो है नीचे आगे ऑप्शंस को, यानी आपको एक परफॉर्मा तैयार करके दे देगा। तो इस तरीके से बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, बाकी आप ऑनलाइन टेम्पलेट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन, ओपन अ प्रीवियसली सेव डॉक्यूमेंट, कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ से जो है हम पुराने फाइलों को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कंट्रोल ओ किया तो पुरानी फाइल जो आएगी, आप कौन सी फाइल को ओपन करना चाहते हो उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट सेव। सेव का मतलब है सेव करना, किसी भी डॉक्यूमेंट को अपने कंप्यूटर में या अपने किसी स्टोरेज डिवाइस में सुरक्षित रखना। तो सेव द करेंट डॉक्यूमेंट, यूजर गिव द फाइल नेम एंड एमएस वर्ड स्टोर द फाइल विद एक्सटेंशन। एक्सटेंशन देगा आपको एक .doc या docx। अगर doc देता है तो इसका मतलब आप जो 2007 MS ऑफिस 7 से पहले के वर्जन में काम कर रहे हैं। अगर 7 से पहले का वर्जन है तो .doc एक्सटेंशन मिलेगा, अगर 7 के बाद का वर्जन है तो .docx वर्जन एक्सटेंशन मिलेगा। docx की फाइल .doc एक्सटेंशन में नहीं खुलेगी। अगर आपकी कोई फाइल 2007 में बनी है और आप उसको 2003 में ओपन करना चाहते हैं तो नहीं ओपन होगी। 2003 की फाइल 2007 में ओपन हो जाएगी, लेकिन 2007 की फाइल 2003 में ओपन नहीं होगी, क्योंकि उसका एक्सटेंशन डिफरेंट हो गया, उसके फीचर्स अलग अलग हो गए। तो इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि अगर हमें कोई फाइल सेव करनी है तो चलिए फाइल सेव का ऑप्शन हम लेकर के आते हैं। एक हम फाइल सेव एज का ऑप्शन लेते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि आप अपनी फाइल को, फाइल का नाम देंगे यहाँ पर। ठीक है, किसी भी फाइल से हम नाम दे सकते हैं और इसके बाद आपको फाइल किस में सेव करनी है, 97 2003 में करनी है या वर्ड डॉक्यूमेंट।
अगर वर्ड डॉक्यूमेंट में करते हैं तो 2007 में स्टोर होगी, और अगर 97 2003 में करते हैं तो आपकी फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो .doc मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम चूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि कहीं दूसरी जगह में वो फाइल ले जानी हो, वहाँ पर जो है MS Office 7 नहीं पड़ा हो, पुराना वर्जन पड़ा होगा, तो आप 2003 की बना करके ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम फाइल का नाम, सेव, इसके अलावा हम अपने सिक्योरिटी के लिए यहाँ से हम पासवर्ड भी दे सकते हैं। जनरल ऑप्शन में आकर के, टूल्स में जनरल ऑप्शन में आकर के यहाँ पर पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई। ओपन का मतलब सिर्फ ओपन करने के लिए, मॉडिफाई का मतलब ओपन तो हो जाएगी लेकिन उसमें चेंजेस नहीं होंगे, तो आप जो है मॉडिफाई पासवर्ड भी दे सकते हैं। तो यहाँ से अपने फाइल में पासवर्ड भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ से अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए Ctrl+S बटन का हम यूज़ कर सकते हैं, या डायरेक्ट फाइल मेनू में जाकर के सेव बटन का यूज़ करेंगे। यूज़ प्रोटेक्ट द फाइल बाय टूल्स जनरल ऑप्शन इन द सेव डायलॉग बॉक्स। अभी मैंने बताया था आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी फाइल को टूल्स में जाकर के, जनरल ऑप्शन में जाकर। सेव एज, सेव और सेव एज में क्या अंतर है? सेव फाइल को फर्स्ट टाइम जब हम फाइल को सेव करते हैं तो सेव करेंगे, Ctrl+S करते रहेंगे, सेव हो जाएगी। अगर हमें उसी फाइल को, उसी फाइल के कंटेंट्स को किसी दूसरी फाइल के नाम से सेव करना चाहते हैं तो हम सेव एज कर सकते हैं, या अपनी फाइल को किसी दूसरी डिवाइस में हम सेव करना चाहते हैं तो सेव एज का यूज़ करेंगे। तो सेव एज बाई ओपनिंग अ विंडो विच गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू चेंज द फाइल नेम। आप फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं एंड लोकेशन ऑफ द फाइल। और इस सेव एज को ओपन करने के लिए आप डायरेक्ट प्रेस F12 की, F12 की प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट जो है आपको ये शो हो जाएगा। ये आ गया, देखिए F12। ठीक है, तो ये आपको विंडो भी दिखा दी मैंने सेव एज की। प्रिंट, प्रिंट Ctrl+P, प्रिंट करने के लिए हम Ctrl+P का यूज़ करते हैं। अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए तो Ctrl+P का यूज़ करते हैं, Ctrl+P। देखिए ये आ जाता है Ctrl+P। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे कि प्रिंट ऑल पेजेस। सबसे पहले तो हम प्रिंटर यूज़ करेंगे कि कौन सा प्रिंटर हमारा यूज़ हो रहा है, उस प्रिंटर को हम यूज़ करेंगे। प्रिंट ऑल पेजेस, कितने पेजेस आपको प्रिंट करने हैं, सारे सभी पेजेस प्रिंट करने हैं या कस्टमाइज़ करने हैं तो आप कस्टम यूज़ कर सकते हैं। इन सब का बेसिकली जैसे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में दो तरीके से होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट क्या होता है? अगर हम इसको देखते हैं, इस पेज को देखते हैं तो ये पोर्ट्रेट है, ठीक है, और ये लैंडस्केप है। तो पोर्ट्रेट में लेंथ और विड्थ अपोजिट हो जाती है, लैंडस्केप में विथ लेंथ दोनों अपोजिट हो जाती हैं। तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, तो दो तरीके के ओरिएंटेशंस हो सकते हैं। आप अपना लेटर पेज का साइज़ चूज़ कर सकते हैं, पेज का साइज़ कौन सा है, कस्टमाइज पेज का साइज़ भी दे सकते हैं। अगर आपका कोई पेपर ऐसा है कि जो उसका जो है विड्थ और लेंथ नहीं है, A4 साइज़ का नहीं है या लेटर साइज़ का नहीं है, तो आप उसको स्केल से नापिए और उसका जो है साइज़ हम कस्टमाइज़ करके भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो है प्रिंट ऑप्शन को, कितनी कॉपीज़ आपको प्रिंट करनी है, अपनी कॉपीज़ भी आप दे सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट ऑप्शन के लिए आपको Ctrl+P का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, prepare your document of distribution like as given details, encrypt data and other security purpose properties। prepare अपने डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए पासवर्ड दे सकते हैं, हम एनक्रिप्ट कर सकते हैं सिक्योरिटी पर्पस से, और उसके अलावा कुछ डिटेल्स भी दे सकते हैं हम। ठीक है, send on document via email or internet fax, publish share your document via blog, publish the document in server। चलिए आगे नेक्स्ट आते हैं हम होम टैब। सबसे पहले होम टैब की बात करते हैं। होम टैब, ये आपका सामने होम टैब है। होम टैब में आप देखेंगे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट है। तो सबसे पहले हम फॉन्ट का यूज़ करते हैं। फॉन्ट क्या है? फॉन्ट एक तरीके से कैरेक्टर स्टाइल्स होता है। फॉन्ट का जो है,
फ़ॉन्ट का मतलब है कि आपको अपने कैरेक्टर्स को किस तरीके से चेंज करके डिफरेंट तरीके से अपने कैरेक्टर्स को लिख सकते हैं। तो आपको पहले ही बताया मैंने कंट्रोल पैनल से कि फ़ॉन्ट की एक फ़ाइल होती है। आप जिस तरीके का फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं उस तरीके की फ़ाइल को जो है आपको फ़ॉन्ट कंट्रोल पैनल में एक फ़ॉन्ट ऑप्शन है, वहाँ पर आप स्टोर करेंगे तो वो सभी फ़ॉन्ट आपको यहाँ पर शो होंगे। तो यहाँ पर जो है हम फ़ॉन्ट और कैरेक्टर स्पेसिंग, तो फ़ॉन्ट की जो फैमिली है वो अलग-अलग टाइप के फ़ॉन्ट्स हो सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल में आप यहाँ पर ये खोलेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा फ़ॉन्ट का, ठीक है। रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ये सभी फ़ॉन्ट्स हैं। फ़ॉन्ट का साइज़, कलर्स, एडवांस में कैरेक्टर स्पेसिंग, कैरेक्टर के बीच का स्पेस आपको देना है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से कुछ ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को मैं आपको बता देता हूँ। फ़ॉन्ट कलर अंडरलाइन कर सकते हैं, इनकी सब शॉर्टकट कीज़ हैं वो मैं आगे आपको बताऊँगा। अंडरलाइन, अंडरलाइन कलर, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं, किसी की पावर आपको चाहिए, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, नीचे अक्षर को लिखने के लिए शैडो, आउटलाइन, एम्बॉस, इनग्रेव, स्मॉल कैप्स यानी कि लोअर केस को जो है अपर केस में और अपर केस को लोअर केस में। तो यहाँ पर जो अपर केस होंगे वो जितने भी कैरेक्टर्स होंगे अपर कैरेक्टर के वो लोअर कैरेक्टर में आ जाएंगे, और ऑल कैप्स में जितने भी लोअर कैरेक्टर के हैं वो सब अपर कैरेक्टर में आ जाएंगे और हिडन कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज़ के बारे में बात करते हैं तो कंट्रोल ए, जब भी हम कुछ टाइप करते हैं तो कंट्रोल ए से हम पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल ए टॉगल चेंजिंग द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू ऑल कैपिटल लेटर्स, जितने भी अक्षर हैं उनको कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल बी से हम बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल डी से हम जो है फ़ॉन्ट बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। अगर हमें फ़ॉन्ट का बॉक्स ओपन करना है तो डायरेक्टली कंट्रोल डी करेंगे। देखिए फ़ॉन्ट का बॉक्स ओपन हो गया, ठीक है। तो कंट्रोल डी से हम फ़ॉन्ट का बॉक्स ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डी डबल अंडरलाइन, अगर आपको डबल अंडरलाइन करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट डी से करेंगे, इसलिए मैंने रोका हुआ, आप स्क्रीन को रोक करके देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। कंट्रोल शिफ्ट एफ ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स विद द फोकस ऑफ द फॉन्ट कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। एच फॉर्मेट टेक्स्ट एज हिडन, हिडन करने के लिए टेक्स्ट को, इटैलिक फॉर्मेटिंग में चेंज करने के लिए, स्मॉल कैप्स में चेंज करने के लिए जो अभी मैंने बताया था स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स, अप्लाई द सिंबल फॉन्ट, टॉगल अंडरलाइन आप कंट्रोल यू से कर सकते हैं अंडरलाइन, F3 चेंज द टेक्स्ट टू ऑल कैपिटल लेटर्स टू ऑल स्मॉल लेटर्स। चलिए अभी कुछ हम लेटर जो है यूज़ करते हैं, यहाँ पर कुछ टाइप कर लेते हैं।